नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के साथ फिर से स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि राम मंदिर समेत देश के मंदिरों में चढ़ाए गए दान और कीमती सामानों की कथित चोरी और गड़बड़ी का मुद्दा सदन में लगातार उठाया जा रहा है। विपक्ष सांसदों ने इस मामले में सरकार से जवाब की मांग करते हुए लगातार नारेबाजी की। लगातार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इसके साथ राज्यसभा की भी कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से मंदिर में चढ़ावे की चोरी और दान से जुड़े मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सदन के बाहर की बात करें या फिर सदन के भीतर की बात करें, कांग्रेस सांसद मणिकरण टैगोर ने लोकसभा में स्थगित प्रस्तावित एक नोटिस देकर लगातार मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए दान और कीमती सामानों की कथित चोरी पर और उसके रखरखाव पर लगातार चर्चा की मांग की है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों के नारों के साथ फिर से स्थगित कर दी गई। हर रोज जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है, विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। सांसदों का कहना होता है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए जो दान है और जो चढ़ावा है, उनकी व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए। विपक्ष ने खास तौर पर राम मंदिर से जुड़े सारे मुद्दों को उठाने की मांग की है और उस पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी मंदिर में चढ़ावे को लेकर लगातार हंगामा किया और इस मामले को उठाते हुए उन्होंने बोला कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। विपक्ष का यह कहना है कि मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से सदन में कार्यवाही चलाने के लिए अपील की। उन्होंने लगातार ये बोला कि सांसद नारेबाजी ना करें, हंगामा खड़ा न करें, लेकिन विपक्षी सांसद अपनी मांगों पर कायम रहे। इसके बाद स्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बुधवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव जो नोटिस भेजा है, उन्होंने देश के मंदिरों में चढ़ाए गए दान और कीमती सामानों की कथित चोरी तथा उनके रखरखाव की बात कही है और ये बोला है कि इस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष खुद हंगामा कर रहा है। चर्चा की बात सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के साथ लोकसभा की कार्यवाही या फिर राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ जा रहा है। राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी का विवाद उत्तर प्रदेश में भी लगातार राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद इस मामले को लगातार उठा रहे हैं। सदन के बाहर की भी आपने कई इनकी वीडियोस को देखा होगा। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जहां ये हाथों में दान पत्र लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि वो लगातार कई सवाल खड़े कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने छात्रों से जुड़े विरोध प्रदर्शन और बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि जब हजारों छात्रों पर लाठी चार्ज हुई, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और बिहार में AK-47 चलने की घटना सामने आई, तो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। तो बता दें कि संसद की कार्यवाही को लगातार विपक्षी दलों द्वारा अलग अलग मुद्दे उठाने के साथ साथ लगातार हंगामे के साथ साथ हर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ जा रहा है। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, तो कभी अगले दिन के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। मानसून सत्र के बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि संसद में विदेशी अंशदान विनिमय कानून यानी कि FCRA से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने का मुद्दा भी सामने आया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब इस बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बिल को JPC में भेजा जाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा और जिन मुद्दों को वे महत्वपूर्ण मानता है, उन्हें उठाता रहेगा। इससे साफ है कि मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर लगातार टकराव जारी रह सकता है। तो अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बयान दे दिया है कि आज वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार चाहती है कि हम चर्चा करें, लेकिन विपक्ष हंगामा करना रोक नहीं रहा। इसको भी लेकर अमित शाह ने कई बयान दिए और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज गृह मंत्री अमित शाह
कई अहम बिल भी सदन में पेश कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष कई मुद्दों को सरकार के विपक्ष में उठाता रहा। छात्रों के आंदोलन से लेकर मंदिर के चढ़ावे की बात करें तो लगातार विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा। दूसरी ओर सरकार सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने पर जोर दे रही है और लगातार सरकार की तरफ से या फिर सरकार के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, बड़े बड़े चेहरों की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा। अब सभी की नजर दोपहर 2 बजे पर होने वाली है कि लोकसभा की अगली जब कार्यवाही शुरू होगी तो क्या क्या फैसले निकलकर सामने आते हैं और किस तरीके का तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोल दिया है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से विपक्ष को चलाना होगा और सरकार चर्चा के लिए तैयार है।